नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विमान की जो इंडियन एयरफोर्स की हवाई क्षमता को अगले स्तर पर ले जा सकता है। इस विमान की खरीद को लेकर भारत सरकार अब गंभीरता से विचार भी कर रही है। अच्छा, ये बात आज हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि भारत के रक्षा सचिव आर.के. सिंह ने फाइटर जेट्स की खरीद को लेकर एक जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की खरीद को लेकर विचार कर रहा है। फ्रेंडली नेशन से इस प्रकार की खरीद एक रणनीतिक विकल्प के तौर पर देखी जा रही है। अब जब बात 5वीं पीढ़ी के विमान की हो रही है तो दो तस्वीर सामने आती है, एक अमेरिका के F-35 की और दूसरी रूस के Su-57 की। लेकिन जिस तरह से हालात बदले हैं, ज्यादा संभावनाएं यहां दिख रही हैं कि भारत अब रूस की तरफ जा सकता है, जिसका मतलब यह हुआ कि भारत Su-57 की खरीद पर विचार करेगा, न कि अमेरिका के F-35 की। अब ऐसा क्यों है? भारत रूस के साथ ही क्यों जाएगा? बहुत से सवाल और इन सभी पहलुओं पर, इन सभी सवालों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। देखिए, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने खुद ये बात कही कि भारत फ्रेंडली नेशन से 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की खरीद को लेकर विचार कर रहा है। रक्षा सचिव का ये बयान ऐसे समय में आया जब चीन और पाकिस्तान की वायु शक्ति में बढ़ोतरी हो रही है और भारत का अपना AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अभी शुरुआती चरण में है। इसकी पहली फ्लाइट कम से कम 2029 तक और इंडक्शन 2035 तक संभव है। ऐसे में भारत अभी के हालात को देखते हुए कुछ विकल्पों को काफी वक्त से देख रहा है। बहुत दिनों से F-35 और Su-57 को लेकर चर्चा थी। ऐसा माना जा रहा था कि भारत शायद रूस की तरफ रुख करेगा। देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि भारत रूस की ओर ही रुख करेगा क्योंकि ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि इसी साल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ सकते हैं। तो ऐसे में इस विमान की खरीद की चर्चा और हो गई। देखिए, वही विमान है जिसे रूस अपनी सबसे एडवांस और स्टेल्थ फाइटर टेक्नोलॉजी मानता है और बहुत लंबे वक्त से इस विमान का ऑफर भारत को दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वांस भारत को F-35 देने की पेशकश कर चुके हैं। ये वही फाइटर जेट है जिसे अमेरिका अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी मानता है। लेकिन हकीकत यह है कि बात सिर्फ पेशकश तक ही सीमित रही। ना कभी भारत के साथ कोई औपचारिक बातचीत शुरू हुई और ना ही किसी तरह की डील या कीमत पर सहमति बन पाई। अच्छा, इस बीच एक चीज और हुई। अमेरिका का F-35 भी जो उसने ब्रिटेन को दिया है, वो पिछले काफी वक्त से यहाँ भारत में खराब पड़ा है। सोचिए, इस विमान को लेकर दावा किया जाता है कि ये रडार में नहीं आता, लेकिन इमरजेंसी में जब इसे भारत में लैंड करना पड़ा तो भारतीय वायुसेना की IACCS प्रणाली ने न केवल इसे ट्रैक किया बल्कि लैंडिंग से लेकर टेक्निकल सपोर्ट तक हर स्तर पर तेजी से मदद पहुंचाई। शुरुआत में वजह बताई गई कि ईंधन की कमी, फिर विमान में रिफ्यूलिंग कर दी गई। बाद में कहा गया कि हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया है। सब कुछ करके देख लिया गया, लेकिन वो विमान वापस से उड़ान नहीं भर सका। तो एक डैमेज तो यही है कि अमेरिका जिस विमान को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, उसकी असलियत खुद ब खुद भारत के सामने आ गई। दूसरा, F-35 के साथ अमेरिका अब तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर तैयार नहीं, यानी कोई डील हो भी जाती है तो भारत को सिर्फ विमान मिलेगा लेकिन उसकी तकनीक नहीं, और इसलिए भारत अपने हिसाब से उससे अपग्रेड या एडजस्ट भी नहीं कर पाएगा। ऐसे में ये हमारे मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के बिल्कुल उलट होगा। इसके अलावा अमेरिका की कुछ घरेलू पॉलिसियां जैसे काटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ये भी भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा है और अमेरिका कई बार इस पर ही आपत्ति जता चुका है। तो कुल मिलाकर F-35 भले ही कागज पर एक शानदार फाइटर जेट लगे, लेकिन जब जमीन पर भारत की जरूरतों के हिसाब से इसे देखा जाता है तो ये हमारे लिए सही विकल्प नहीं दिखाई पड़ता। अब रही बात भारत की जरूरत की, तो देखिए, साल 1965 के बाद से फाइटर जेट्स की संख्या में इंडियन एयरफोर्स अब तक के सबसे निचले स्तर पर। साल 2035 तक MiG-21 और MiG-29 पूरी तरह से फेज आउट हो जाएंगे। जगुआर का पहला स्क्वाड्रन फेज आउट होना शुरू हो जाएगा। उधर पाकिस्तान चाइना की मदद से लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। चाइना भी अपने सभी पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट्स को 5वीं पीढ़ी के विमानों से
बदल रहा है। चाइना 200 के करीब J-20 एयरक्राफ्ट अपनी वायुसेना में शामिल भी कर चुका है और जैसा कि AMCA प्रोजेक्ट पूरा होने में कम से कम 10 साल लगेंगे। ऐसे में जब तक भारत अपना स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट विकसित नहीं कर लेता, भारत को घातक विमान खरीदने ही होंगे। और यही वजह है कि भारत को ऐसा विमान चाहिए जिसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिले। रूसी ऐसा देश है जो इन सभी शर्तों को पूरा कर रहा है। कुछ वक्त पहले ही रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव ने कहा था कि हम अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान ऑफर कर रहे हैं। हमारे पास सबसे बेहतर मशीन Su-57 है। बेंगलोर में एरो इंडिया में इसका प्रदर्शन भी हुआ था, इसने अच्छा प्रदर्शन किया था। हम सिर्फ विमान को बेचने ही नहीं बल्कि मिलकर बनाने का ऑफर दे रहे हैं। इसकी टेक्नोलॉजी शेयर का भी ऑफर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत को ये ऑफर बार बार रशिया की ओर से दिया गया है। अब बताइए इससे बेहतर भारत के लिए क्या विकल्प हो सकता है। दुनिया का सबसे घातक विमान भी मिलेगा, टेक्नोलॉजी शेयर का ऑफर भी होगा, सारी चीजें इस विमान के साथ हमें मिलेंगी। अच्छा, अगर इस विमान की खूबियों को भी देखा जाए तो ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। 2600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये उड़ता है। Su-57 की कॉम्बैट रेंज 1250 किलोमीटर है। ये विमान अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। Su-57 में लगने वाली R-37M मिसाइल बेहद खतरनाक मिसाइलों में मानी जाती है। इसका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन की जंग में खूब किया है। Su-57 का स्टेल्थ सिस्टम बिना स्पीड कम किए काम करता है, जिससे उसे कॉम्बैट में और बचकर निकलने में फायदा मिलता है। इसमें कई शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज के हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, गाइडेड एरियल बॉम्ब लग सकते हैं। कुल मिलाकर इसमें ऐसी खूबियां हैं जो भारत के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। देखिए, भारत के लिए ये बड़ा मौका इसलिए भी है क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के खिलाफ रहते हैं। ऐसे में अगर भारत रूस से कोई डील करता है तो जो हम पावर बैलेंस की बात करते हैं वो यहाँ देखने को मिलेगा। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही चीन और रूस के संबंध काफी अच्छे हुए। पाकिस्तान भी रूस से अपने संबंधों को मजबूत करने में लगा है। ऐसे में भारत के लिए ये डील इन दोनों देशों के लिए एक बड़ा झटका होगी। आपको क्या लगता है, रक्षा सचिव ने जो बात कही उनका इशारा किस विमान की ओर था? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।